हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम बैक टू हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। अगर आप पॉट में पाम लगाना चाहते हैं जो अच्छा खासा हाइट ले ले, तो आज मैं उस प्लांट के साथ आया हूँ जिसे आप पॉट में लगा सकते हैं और अच्छा खासा हाइट भी जा सकता है। फॉक्सटेल पाम ऐसा प्लांट है जिसे आप पॉट में लगा सकते हैं और वो अच्छा खासा हाइट भी ले लेते हैं। इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है और इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो आज मैं इसका केयर शेयर करूंगा और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर होने वाली है। आखिरी तक बने रहिए। फॉक्सटेल पाम का केयर मैं पॉट से शुरू करूंगा और आप देख सकते हैं कि किस पॉट में लगाया हूं। एक्चुअली में ये पॉट नहीं है, ये वाटर टैंक है जिसे पॉट में कन्वर्ट किया गया है। मैं इस पॉट का हाइट और डायमीटर बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आप एटलीस्ट कितने बड़े पॉट में लगा सकते हैं। इसका जो हाइट है 2 फीट का है और इसका जो डायमीटर है 1.3 फीट का है। तो आप इतना बड़ा पॉट एटलीस्ट लीजिए अगर आप फॉक्सटेल पाम को पॉट में प्लांट कर रहे हैं तो। इस प्लांट को मैं 3-4 साल से ग्रो कर रहा हूँ और ये पॉट में बहुत अच्छे ग्रो हुए हैं। ये 1 साल और चल जाएगा इस पॉट में। इसके अच्छे हेल्थ और ग्रोथ के लिए मैं बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगा 1 साल बाद। तो इजी तो नहीं होगा शिफ्ट करना निकाल के, तो मैं इस पॉट को ब्रेक करने वाला हूँ जब भी इस प्लांट को मैं शिफ्ट करूँगा। अगर आपका प्लांट इतना बड़ा हो जाए, स्पेशली फॉक्सटेल पाम, और इतने बड़े पॉट में है, तो प्लांट को निकालने के बजाय आप ब्रेक करके दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। जब भी मैं शिफ्ट करूँगा आई विल शेयर विद यू। उसके बाद मैं इसके सनलाइट में आऊँगा। फॉक्सटेल पाम को 5 to 8 आवर्स की डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप इसे बहुत अच्छा डायरेक्ट सनलाइट दीजिए। इवन आप पॉट में लगाए हैं तो ग्राउंड पे तो ये अच्छा खासा डायरेक्ट सनलाइट में रह लेते हैं पूरे साल भर, पर पॉट में जब रखे हैं तो कोशिश कीजिए कि समर में आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। बाकी सीज़न तो ये 5 to 8 आवर्स की डायरेक्ट सनलाइट में रह लेते हैं, पर समर में थोड़ा स्ट्रेस होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्लांट कितना हाइट ले लिया है। जब मैं पहले लेके आया था इस प्लांट को तो ये लगभग 2-2.5 फीट का था और तब ये ग्रीन नेट के नीचे ईजिली आ जाता था, पर अब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो इशू गया इसे ग्रीन नेट के नीचे रखने में। नहीं रख पाया तो थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, प्लांट फंगी अटैक भी हो गया था और थोड़ा मेरे से ओवर वाटरिंग भी हो गया था। एक प्रिकॉशनरी वे में मैं वाटर कर रहा था क्योंकि इसे ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है। अगर आप और बड़े पॉट में लगाए हैं तो एक बेनिफिशियल पार्ट हो सकता है, आप वहाँ रख सकते हैं क्योंकि मॉइस्चर पूरा चले जाता है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो। स्पेशली रायपुर और दिल्ली जैसी सिटीज़ में अगर आपके एरिया में या रीजन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जाता है तो कोशिश कीजिए कि इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। अगर आप और बड़े पॉट में लगाते हैं तो चांसेस रहेगा कि अच्छे से ग्रो कर जाए। उसके बाद मैं इसके वाटरिंग में आऊँगा। फॉक्सटेल पाम ड्राई सॉइल पसंद करते हैं, तो कुछ ऐसा रखना है आपको इसकी वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी। आपको 1 इंच चेक करके देना है इसे पानी। आपको थोड़ा सूखने देना है सॉइल, उसके बाद पानी देना है। अगर मैं विंटर और समर की बात करूं तो ये विंटर में जाते हैं डॉर्मेंसी में। अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा तो कुछ खास ग्रो होते हुए दिखेंगे नहीं आपको विंटर में, पर ये ग्रीनरी मेंटेन करते हैं। तो विंटर में टेम्परेचर कम भी रहता है और ह्यूमिडिटी भी अच्छा खासा रहता है, तो वहाँ पे आपको 1 इंच स्ट्रिक्टली चेक करके देना है। जैसे आप अरेका पाम को वाटर करते हैं लगभग वैसे ही इसको वाटर करना है। जैसे विंटर में आपको थोड़ा कम पानी देना है और जब समर की बारी आएगी, समर में आपको फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखना है, ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है। आप समर में इवन 1/2 इंच चेक करके भी पानी दे सकते हैं। अगर 1/2 इंच ड्राई हुआ है अब वहाँ पे भी पानी दे सकते हैं, क्योंकि समर में सॉइल बहुत जल्दी ड्राई होते हैं और रायपुर दिल्ली सिटी में तो और जल्दी ड्राई होते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वाटरिंग के बाद आऊँगा इसके फर्टिलाइज़र पे। फॉक्सटेल पाम हैवी फीडर्स हैं नहीं, तो आप साल में 4-5 बार अगर फर्टिलाइज़ कर देते हैं तो काफ़ी है। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालिए, सही रहेगा। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, कोई भी मिक्स फर्टिलाइज़र हो गया, NPK हो गया, ग्रोमोर हो गया। आप इंटरवल्स में इन फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो इसकी ग्रीनरी मेंटेन रहती है और ज़्यादा डिकोलोरेशन नहीं होगा लीव्स में। फर्टिलाइज़र आपको डालना है, इग्नोर नहीं करना है। अगर आप हेल्दी प्लांट चाहते हैं तो ये कुछ बेसिक चीज़ें करना ज़रूरी रहता है। इवेंचुअली मैं आऊँगा इसके बग्स में। ये जो प्लांट है जैसे आप देख रहे हैं, मैं इसे 3-4 साल से ग्रो कर रहा हूँ। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि अगर प्लांट काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं
तो इसमें फंगी अटैक होता है। एक ही प्रॉब्लम होगा कि फंगी अटैक होते हैं। मिलीबग कभी दिख गए तो दिख गए, ज़्यादातर मेरे को फंगी अटैक ही दिखे हैं, और स्पेशली तब जब वाटरिंग सही नहीं होगा, जब आप ज़्यादा ड्राई रखेंगे। तो कैसे पता करना है? लीफ में डॉट डॉट से हो जाएंगे, ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं लीव्स, वहाँ पे आपको उस लीफ को निकाल देना है। अगर आप नहीं निकालेंगे, जैसे कि एक लीफ में है, अगर आप वो लीफ नहीं निकाले, जैसे अभी इसमें 3 लीफ हैं, तो पूरे लीफ चले जाते हैं। इस समर में हुआ ये कि इस बार तो मैं ग्रीन नेट में रख नहीं पाया, तो कई बार क्या होता था कि इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती थी, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा एक प्रिकॉशनरी लेवल में थोड़ा ज़्यादा पानी डाल देता था, और कई बार अंडर वाटरिंग हो जाती थी। तो उस वजह से लीव्स बहुत अनहेल्दी हो गए थे और फंगी अटैक भी लग गया था। मॉनसून एंटर करा जब, तब मैं पूरे लीव निकाल दिया था, और आप जितने भी लीव्स देख रहे हैं, ये पूरे लीव शूट हुए हैं अभी मॉनसून में, और अभी भी एक और लीव शूट हो रहा है। तो वैसे तो लीव्स बहुत जल्दी शूट कर जाते हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम ले रहे हैं, शूट करते रहते हैं लीफ, अगर इनको एनवायरनमेंट मिले तो। बस यही है कि बग से दूर रखना है, आते हैं तो रिमूव कर दीजिए, और वरी मत कीजिए कि कई लोग का रहता है कि अरे यार लीफ काट दिए करके अब क्या होगा। ऐसा नहीं करना है। फंगी अटैक हुआ है, लीफ निकाल दीजिए, लीफ फिर से आ जाएगा। बस मेरा यही कहना है। तो ये था फॉक्सटेल पाम का केयर, और मैंने इस प्लांट को बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप 3-4 प्लांट एक साथ लगा दें तो और सुंदर लगेगा। वैसे तो मैं प्लांट ग्रो करता हूँ उनको समझने के लिए, और जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इनके डिटेल्स, तो मेरे को अगर मौका मिले आने वाले टाइम में, तो मैं इसे लाइन से 3-4 लगाना चाहूँगा। आप भी बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आप फॉक्सटेल पम्प लगाए हैं या लगाना चाहते हैं तो। Hopefully you like the video. Thank you for watching. Keep gardening.